हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया क्या है? एक तो नाम ही सुन के लगता है क्या बड़ी बीमारी है, क्या चीज़ है ये मायोपिया। तो बहुत सिंपल है। आपके आसपास आपके फ्रेंड्स को किसी न किसी को चश्मा तो लगता ही होगा, है ना। ज़रूर कोई ना कोई फ्रेंड होगा जिसको चश्मा ज़रूर लगता होगा। क्या आपने पूछा है उसको कितने का पावर लगता है, माइनस लगता है या प्लस लगता है? शायद पूछा होगा तो कुछ आपको अंदाजा होगा। माइनस कोई बोलेगा 2 पॉइंट, कोई बोलेगा 1 पॉइंट, है ना। ऐसे कुछ होगा। और यही चश्मा आपके दादाजी को लगता होगा या दादी जी को लगता होगा। उनका आपने कभी पूछा है पावर क्या होता होगा? शायद वो बताएंगे प्लस। तो क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि यार हमारा जो दोस्त है उसको माइनस का लग रहा है और हमारे दादाजी को प्लस का लग रहा है? ये क्या है? चश्मा तो एक जैसा लगता है अपन को। अब ये प्लस माइनस क्या है? तो ये क्या प्लस है क्या माइनस है, वही हमारा टॉपिक है। ठीक है। अगर आप ध्यान से मतलब ऑब्जर्व करोगे अपने दोस्त का और अपने दादाजी का, तो आप देखोगे दादाजी को दिक्कत क्या आती है। दादाजी को नॉर्मली अखबार पढ़ने में दिक्कत आती है। जो वो नॉर्मली ऐसे पढ़ लेते थे, अखबार पढ़ लेते थे, अब उनको अखबार पढ़ने के लिए दूर ऐसे करना पड़ता होगा, है ना, दूर करना पड़ता होगा। लेकिन उनकी इच्छा है ऐसे ही पढ़ने की, पास में रख के अखबार, तो उनको चश्मा लगाना पड़ेगा। ये दिक्कत है आपके दादाजी के साथ या दादी के साथ, ठीक है ना, जिनको प्लस का चश्मा लगता है। याद रखना ये प्लस माइनस ही आपको बहुत हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को सीखने में। ठीक है। और अगर हम दोस्त की बात करें तो दोस्त को क्या दिक्कत आती थी कि जब पिछली बेंच में बैठता था, ठीक है, बैक बेंचर जिसको बोलते हैं, तो कुछ बैक बेंचर तो ध्यान नहीं देते हैं कि क्या सर पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन मालूम वो पढ़ने वाला था, ठीक है, और उसको फिर भी लास्ट बेंच में बैठना पड़ता था सीट रोटेशन की वजह से या किसी वजह से, ठीक है। और जो ब्लैक बोर्ड में लिखा जा रहा है टीचर के द्वारा, कुछ टीचर्स बहुत छोटी छोटी राइटिंग लिखते हैं, उसको समझ ही में नहीं आ रहा क्या लिख रहा है टीचर, ठीक है, ब्लर दिख रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर ने उसको चश्मा रिकमेंड किया, वो चश्मा पहना, और जैसे ही चश्मा पहना माइनस पावर का, उसको पीछे देख के वही लेटर जो नहीं दिख रहा था, ब्लर दिख रहा था, वही लेटर उसको क्या दिखने लगे, साफ साफ दिखने लगे, है ना। तो प्रॉब्लम समझ में आई आपको? तो जो आपके दोस्त को है वो बीमारी है मायोपिया, और जो दादाजी को बीमारी है वो है हाइपरमेट्रोपिया। याद रखिएगा दो वर्ड, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में हमें क्या चीज़ नहीं दिख रही थी? दूर की चीज़, दूर की चीज़। मतलब जो स्टूडेंट बैक बेंचर था तो उसको जो ब्लैक बोर्ड में चीज़ लिखी गई है उसको वो नहीं दिख रही थी, दिख तो रही थी लेकिन ब्लर दिख रही थी, समझ में आता लिखा क्या है, एम लिखा है या एन लिखा है, टी लिखा है, उसको ये समझ ही में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो दूर का नहीं दिखना और पास का दिखना। देखो नाम छोटा है, मायोपिया छोटा शब्द है, जो जैसा शब्द है वैसा दिखता है, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। और दूसरी बीमारी याद है जो मैंने बोला था? याद नहीं तो मैं दोहराता हूँ, वो है हाइपरमेट्रोपिया। क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। नाम कितना बड़ा है, तो जैसा नाम वैसा काम, मतलब दूर का दिखेगा और पास का करेक्ट नहीं दिखेगा। अब मन में सवाल आ रहा होगा, ये तो आपको क्लियर हो गया कि मायोपिया है और क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो जब मैंने आपको, अब देखिएगा मैंने एक वीडियो बनाया था लाइट के ऊपर, उसमें मैंने लेंसेज समझाए थे, और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के साथ कॉन्वेक्स जुड़ा हो और किसी के साथ कॉनकेव जुड़ा हो तो आप कैसे याद रखोगे, चाहे वो मिरर हो या लेंस। अगर कॉनकेव है, केव आ रहा है, गुफा आ रही है, गुफा के अंदर जाओगे तो वहाँ नुकसान होगा, निगेटिव। तो चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस है, उसकी पावर क्या आएगी, निगेटिव, और कॉन्वेक्स जस्ट उल्टा, पॉजिटिव। तो मैंने आपको क्या समझाया था या क्या आपने ऑब्जर्व किया था, आपके दोस्त को पावर क्या लगता है, निगेटिव। तो कौन सा लेंस यूज करता होगा बताइए? करेक्ट, कॉनकेव। आपका फ्रेंड कॉनकेव लेंस यूज करता है, और आपके दादाजी जो पॉजिटिव पावर लगती थी, आप तो समझ गए होंगे आप क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स। क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स। तो चलिए ये तो आपको ओवरऑल आइडिया आ गया कि क्या बीमारी है, बीमारी का नाम क्या है, और क्या चीज़ दिखती है क्या चीज़ दिखती है, और कौन सा लेंस लगाया जाता है। लेकिन अब सवाल ये चल रहा होगा मन में कि ये जो बीमारी है ये हुई कैसे, कारण क्या है इस बीमारी का। तो होता क्या है, हमारी आंखों में भी, जो हमारी आंखें होती है ना, उसमें एक लेंस होता है, नेचुरल लेंस होता है। और जब हम बैक बेंच में बैठते हैं, दूर बैठते हैं,
तो ब्लैक बोर्ड से जो लेटर्स हमें लेटर्स हैं उनसे जो रेज आती हैं पैरेलल आती हैं, और अगर नॉर्मल आई है तो वो पैरेलल रेज आके लेंस कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है आंखों में, और हमारे रेटिना में पड़ती है और हमें वो दिखता है। लेकिन क्या होता है कभी बीमारी की वजह से, जैसे मायोपिया हो गया है, तो मायोपिया की वजह से अब लेंस कैसा लग रहा है आपको, करेक्टिव लेंस कॉनकेव। कॉनकेव याद है, कॉनकेव लेंस का क्या फंक्शन होता था, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग होता था। तो क्या होता है कि मायोपिया में आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है, छोटा। अब लेंस तो वही है, जब रेज आ रही हैं तो जब आई बॉल का साइज छोटा हो गया है, ठीक है, जब आपका आई बॉल का साइज क्या हो गया है, छोटा हो गया है, छोटा नहीं बड़ा हो गया आपका, सॉरी मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को, आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है। जब आई बॉल का साइज बड़ा हो गया तो लेंस तो वही है, तो वहीं पे वो कन्वर्ज करेगा, लेकिन आई बॉल जो रेटिना का पार्ट है वो शिफ्ट हो गया, दूर चला गया है। तो जो इमेज है वो पहले गिर रही है, रेटिना के पहले। क्यों गिर रही है, क्योंकि आई बॉल का साइज क्या हो गया है, करेक्ट, बड़ा हो गया है। लेंस वही है, वही उसकी पावर, कन्वर्ज पावर वही करना चाहता है, कन्वर्ज, लेकिन आई बॉल का साइज क्या हो गया, बड़ा। तो हमें रे को क्या करना पड़ेगा, डाइवर्ज। जैसे रे डाइवर्ज हो तो डाइवर्ज रे पड़े कॉन्वेक्स लेंस पे, तो हमारी रे रेटिना पे आए। तो डाइवर्ज कौन करता है, कॉनकेव लेंस, इसलिए हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। क्लियर है आपको। तो क्या होता है, आई बॉल का साइज बढ़ जाता है। तो आपको हिंट तो मिल ही गया है। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता होगा, करेक्ट, आई बॉल का साइज जो है वो घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। जब श्रिंक हो जाता है आई बॉल का साइज, तो लेंस की तो वही पावर है, ठीक है। तो जो इमेज है वो रेटिना के बाहर बनती है। क्या बनती है, बाहर। तो हमें उसको और कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस। इसे यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होता है कि क्वेश्चन, तो अगर टेक्निकली बात करें तो दो हमारे पास वर्ड आते हैं, एक आता है फार पॉइंट आता है और एक नियर पॉइंट आता है। अब ये क्या है, फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या है। तो जब कोई बच्चा बैक बेंच में बैठता है तो उसको लेटर समझ में आते हैं अगर उसकी नॉर्मल आई है। तो लेटर क्योंकि दूर है तो दूर के ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आती हैं, और दूर है मतलब उसको बोलते हैं इन्फिनाइट। तो उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनाइट है। लेकिन अगर उसको मायोपिया है तो अब वही लेटर देखने के लिए उसको बहुत पास आना पड़ता है। मान लो ब्लैक बोर्ड से उसको 3 फीट तक आना पड़ जाएगा, मतलब 1 मीटर की बात करें, ठीक है। तो उसका फार पॉइंट क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। तो अगर फार पॉइंट शिफ्ट हो रहा है तो समझ जाओ बीमारी कौन सी बच्चों, करेक्ट, मायोपिया। तो न्यूमेरिकल्स में भी ये दिया जाता है फार पॉइंट। तो जैसे ही फार पॉइंट आपको मिले, जो नंबर मिले, मान लो फार पॉइंट दिया गया है आपका कोई भी नंबर दिया गया है, जैसे 200 सेंटीमीटर दिया गया है या 100 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। तो उसको पहले मीटर में चेंज करो। क्यों करो, क्योंकि रूल होता है पावर निकालना होता है 1/f। जो भी फार पॉइंट होता है वो फोकल लेंथ होती है लेंस की, ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या मैंने बोला है, जो भी फार पॉइंट होता है वही फोकल लेंथ होती है, ये नोट कर लो अपने कॉपी में। तो फार पॉइंट अगर न्यूमेरिकल में दिया गया है 80 सेंटीमीटर मान लो दिया गया है, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर। अब हमें पावर निकालना होता है न्यूमेरिकल्स में, तो पावर क्या होता है 1/f। लेकिन इसमें याद रखना f जो होता है वो मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मीटर में। तो पहले आप 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे और फिर फॉर्मूले में रखोगे। और अब हम बात करते हैं नियर पॉइंट की। तो देखो जैसे अब एक आप उंगली लोगे और पास ले जाओगे तो एक पॉइंट आएगा, उंगली आपको ब्लर दिखेगी या उंगली समझ में नहीं आ रहा है तो पेन लेना और पेन का जो टिप होता है उसको देखते रहना और पास लेते आना। एक वक्त ऐसा आएगा वो ब्लर दिखेगा शायद, और वो डिस्टेंस नापने की कोशिश करना स्केल से 12 सेंटीमीटर होगी या 20 किसी की आएगी, ऑन एन एवरेज वो आती है 25 सेंटीमीटर। उसके पास का हमें चीज़ें ब्लर दिखती है। क्यों ऐसा होता होगा, क्योंकि जो सिलेरी मसल्स हैं वो एक लिमिट तक ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। सिलेरी मसल्स क्या होती हैं, जो हमारे आई के लेंस को होल्ड करती है मसल्स, ठीक है। अब क्या होता है, जो दादाजी लोग हैं है ना, उनको जब तकलीफ होती है तो दूर से ही ऐसे पेपर पढ़ पाते हैं, इतनी दूर से, ठीक है, इतनी दूर से पेपर पढ़ पाते हैं। लेकिन उनको इच्छा है ऐसे पढ़ने की, पास आके पढ़ने की उनकी इच्छा पेपर है, ठीक है। तो उनका क्या होता है, नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। जो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर था उनका शिफ्ट हो गया, मान लो 100 सेंटीमीटर हो गया नियर पॉइंट। आगे बात में तो आपको इसमें क्या करना है, जब इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो अब ये तो याद समझ में आया होगा, हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट शिफ्ट होता है। अगर नियर पॉइंट दिया गया है शिफ्ट हो रहा है तो वो बीमारी क्या होगी, हाइपरमेट्रोपिया होगी। इसमें आपको क्या ट्रिक है कि एक डिस्टेंस तो फिक्स है 25 सेंटीमीटर,
लेंस क्या करता है, हमारी इमेज वहाँ थ्रो करता है जहाँ पे हमें बिना चश्मे के दिखाई देता है। जैसे दादाजी को बिना चश्मे के कहाँ दिखाई देता था, 100 सेंटीमीटर में, ठीक है, तो वो हमारी इमेज डिस्टेंस हो गई, वी हो गया। और यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, 25 सेंटीमीटर, ज़्यादातर 25 सेंटीमीटर फिक्स है, ठीक है। तो आपको भले ही नहीं दिया, आपको नियर पॉइंट दिया गया है तो वही आपका क्या होगा, वी, ये आपको याद रहेगा, नियर पॉइंट ही तो आपका वी होगा, लिख लो कॉपी में, ठीक है। स्कोरिंग करना है आपको। और यू 25 सेंटीमीटर, तो आपको एफ निकालना है, कोई पावर निकालने के लिए आपको एफ निकालना पड़ेगा, तो आपको लगा दोगे लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला विदाउट साइन है, आपको साइन पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक ना u और v दोनों निगेटिव रखोगे तो आपका f आएगा। फिर से जब f आ जाएगा, आपको पावर निकालना है तो आपका f सेंटीमीटर में आएगा, उसको मीटर में चेंज करना, फिर पावर का फॉर्मूला 1/f लगा देना। पहले फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करोगे और जो भी आंसर आएगा उसमें डी, कैपिटल डी लिख देना। डी मतलब होता है डैप्टर, पावर जो है डैप्टर में मेजर किया जाता है। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। चलिए इसको रिकॉल करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। मायोपिया, छोटा नाम, तो जैसा नाम वैसा काम, पास का दिखेगा और दूर का नहीं दिखेगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि करेक्ट बच्चों, क्योंकि आई बॉल का साइज बढ़ गया। जब आई बॉल का साइज बढ़ गया तो जो इमेज है वो पास में आने लगी, रेटिना के पास आने लगी, हमें उसको दूर भेजना है। कौन डाइवर्स करता है, करेक्ट, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे बच्चों को चश्मा कैसे लगता है, नेगेटिव पावर का। यहाँ पे क्या शिफ्ट होता है, फार पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। और जो भी फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, करेक्ट, फोकल लेंथ। लेकिन जो फोकल लेंथ निकलेगी वो सेंटीमीटर में निकलेगी, आपको उसको मीटर में चेंज करना है। फिर पावर फॉर्मूला क्या यूज करोगे, करेक्ट बच्चा, 1/f। हाइपरमेट्रोपिया, दादाजी को याद करना, ठीक है, दादाजी को जो भी है जिनको रीडिंग का चश्मा लगता है, उनको दिक्कत क्या आती है, उनको पेपर पढ़ने के लिए पेपर को दूर करना पड़ता है ऐसे, ठीक है। और उनको पास से पढ़ना है, पेपर पढ़ना है, तो वो क्या करेंगे, चश्मा लगाएंगे, ठीक है। क्यों बीमारी हुई इनको, अब बीमारी का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। कितना बड़ा नाम है, जैसा नाम वैसा काम, मतलब दूर का दिखेगा और पास का नहीं दिखेगा। इसको बोलते हैं फार साइटनेस, ठीक है, जो मतलब जो दिखता है, फार दूर का दिखता है और पास का नहीं दिखता। मायोपिया को बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आई बॉल की साइज श्रिंक हो गई। इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के बाहर, हमें उसको और पहले करना है। कौन कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। इसे चश्मा वीक लगेगा, दादाजी को पॉजिटिव का लगेगा। अब इसमें लेंस का काम क्या होता है, लेंस हमें हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज वहाँ फेंकता है जहाँ से हमें बिना चश्मे के दिखता है, ठीक है। तो जो भी आपको ज़्यादा डिस्टेंस दी जाएगी, इसमें क्या होता है, नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। नॉर्मल पर्सन नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। तो जब नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है तो जो भी नियर पॉइंट होगा वो क्या होगा, वी। और 25 सेंटीमीटर अगर नहीं दिया गया तो ले लेना अपने आप से, 25 सेंटीमीटर क्या मानोगे, यू। फिर लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे ये फॉर्मूला विदाउट साइन है, तो u और v दोनों आप निगेटिव रखोगे, जो f आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, f को मीटर में चेंज करना, फिर पावर का फॉर्मूला कर देना p इक्वल टू 1/f। थैंक यू सो मच।